डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई। आज के दिन यानी 18 जून को साल 1815 में वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई नेपोलियन के भाग्य में एक बड़ा मोड़ थी, क्योंकि यह उसकी हार का प्रतीक और उसकी आखिरी लड़ाई थी। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना का मुकाबला ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और मार्शल ब्लूचर के नेतृत्व वाले गठबंधन से हुआ था। इस निर्णायक लड़ाई ने 23 साल लंबे युद्ध को समाप्त कर दिया। वर्ष 1814 में नेपोलियन को पराजित कर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार 1815 में वाटरलू के युद्ध में वह पराजित हो गया। यूरोप पर हावी होने की फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को विफल कर दिया और नेपोलियन की शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। चलिए अब जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप की राजधानी अजाशियो में हुआ था। वह फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों में लड़ा और 1793 में ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। कैंपो फॉर्मियो की संधि 1797, नील नदी का युद्ध 1798, ब्रूमेयर का तख्ता पलट 1799, मारिंगो की लड़ाई 1800। इसी के साथ वर्ष 1803 से 1815 तक फ्रांस नेपोलियन से संबंधित युद्धों में लगा हुआ था, जो कि यूरोपीय देशों की विभिन्न गठबंधनों के साथ प्रमुख संघर्षों की एक श्रृंखला है। साल 1812 में रूस की विनाशकारी आक्रमण के बाद फ्रांसीसी प्रभुत्व का तेजी से पतन हुआ। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 18 जून 1815 को वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। 2. वर्ष 1814 में नेपोलियन को पराजित कर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।